ओम शांति। आज दिनांक 13 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस शरीर का भान भूलते जाओ, अशरीरी बनने की मेहनत करो, क्योंकि अब घर चलना है। तो घर जाने की तैयारी करने की बाबा श्रीमत देते। इस देह का जो भान है, इस देह को ही भूलते जाओ, क्योंकि जितना जितना अशरीरी बनने की मेहनत करेंगे उतना बाबा कहते घर जाने के लायक बनेंगे। क्योंकि अभी हमारी आत्मा पतित है, विकर्मों का बोझा है। उस बोझे के कारण आत्मा उड़ नहीं सकती। तो बोझे को उतारने के लिए बाबा कहते अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का अभ्यास जब करते हैं तो पिता परमात्मा की याद आती है और हम मनमना भव हो जाते हैं। तो मन मना भव होने से विकर्म विनाश होंगे, हम हल्के हो जाएंगे, हम घर जाने लायक बन जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते सभी अपने को आत्मा समझो, देह के इन संबंधों को भूल जाओ। एकदम बेगर बन गए, सब कुछ दे दिया, शरीर भी दे दिया, बाकी क्या रहा? कुछ नहीं। परमात्मा पिता कहते हैं, मैं आत्माओं से बात करता हूँ, आत्माओं को ले जाने आया हूँ। इस शरीर के भान को भूलने का अभ्यास करो। जितना आत्मा अनुभव करोगे, अशरीरी बनने का अभ्यास करोगे, उतना घर जाने लायक बनोगे। इसमें ही मेहनत है। प्रश्न किया बाबा ने, तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हो? तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हो? भगवान हमारा बाप है, यह आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही बाप का परिचय मिला है। नास्तिक तो जानते ही नहीं। आस्तिक बच्चे ही कहेंगे, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते, देखो अभी संगम पर बाबा आया, तुम बच्चों को बाबा का परिचय मिला, तुम बच्चे बाबा को जान गए, तभी तुम कहते हो भगवान हमें मिल गया, हमें भगवान की पहचान मिली। इसीलिए बाबा कहते तुम भगवान को बाबा कह सकते हो, बाप कह सकते हो, क्योंकि बाबा को जान लेते हो। इसीलिए बाबा कहते हैं, अब तुम बच्चे मुझ बाप को जान गए हो, पहचान गए हो। अब तुम आस्तिक बने हो जो नहीं जानते हैं। नास्तिक निधन के ठहरे। बाप का नाम रूप देश काल क्या है? कुछ भी नहीं जानते। कह देते हैं उसका नाम, उसका कोई नाम रूप नहीं है। अब तुम जानते हो, जरूर उनका नाम है शिव। वह अपना शरीर तो धारण करते नहीं हैं, इसलिए उनका नाम कभी बदलता नहीं है। तुम बच्चे हो जो 84 जन्म लेकर 84 शरीर बदलते हो, 84 नाम बदली होते हैं। उनका तो नाम एक ही है, सदा शिव। जैसे आत्मा का रूप है वैसे ही परमात्मा का रूप है। ऐसे नहीं कि परमात्मा कोई अखंड ज्योति बहुत बड़ा है। बाप कहते हैं जैसे आत्मा स्टार है वैसे मैं भी हूँ, परंतु मेरे में ज्ञान है, इसलिए मेरी महिमा है। सत चित आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर चैतन्यता है, तब तो ज्ञान सुनाते हैं। तुम अभी भगवान के बनते हो, ईश्वरीय संतान बनते हो, इसलिए भगवान को बाप
कह सकते हो। अगला प्रश्न किया बाबा ने, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? उत्तर में बाबा कहते साक्षी स्थिति। साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखते पुरुषार्थ करते रहो। बाबा बैठ, अभी हम बच्चों को समझाते हैं। यह रिपीटेशन का राज भी बाप ने समझाया है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में जो मेरा भाग होगा वह मिलेगा। ड्रामा अनुसार एक्ट चलती है तो हम पुरुषार्थ क्या करें, ऐसा समझने वाले भी हैं, परंतु पुरुषार्थ तो करना है ना। कौन तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कौन अच्छा पद पा सकेंगे बाप द्वारा, कौन पूरा भरोसा लेते हैं। साक्षी हो, पुरुषार्थ करना है और कराना है, तो साक्षी होकर ही देखना है कि हम कितनी सर्विस करते हैं, कितनों को आप समान बनाते हैं, बाप का परिचय कितनों को देते हैं। तो बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए तुम बच्चों को साक्षी होकर ड्रामा का सब खेल देखना है, क्योंकि जब तुम साक्षी होकर खेल देखते हो तो अचल अडोल रहते हो। सब सीन तुम्हें खेल अनुभव होती हैं और तुम तीव्र गति से पुरुषार्थ करते हो। तो अब बाबा आया, बाबा ने हम बच्चों को अपनी नॉलेज दी, सृष्टि की नॉलेज दी। उसी के आधार पर हम भगवान को बाप कहते हैं, उसके वर्षे का अधिकारी बनते हैं। भगवान हमसे पुरुषार्थ कराते हैं, पुरुषार्थ तीव्र हो उसके लिए श्रीमत देते, साक्षी दृष्टा होकर ड्रामा के हर सीन को देखो, हर आत्मा के पार्ट को देखो, अपने स्वयं के पार्ट को देखो, तो तीव्र पुरुषार्थ होगा। गीत सुनाया बाबा ने, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, सारा कल्प तुम देह अभिमानी हो रहे हो, लौकिक बाप को ही याद किया है। अब देही अभिमानी बन मेरे को याद करो, मेरी याद से ही बल मिलेगा। है बच्चे, हे आत्माएं, मामेकम याद करो, दूसरा ना कोई। भूल चुके भी और कोई को याद नहीं करना है, भूल कर भी किसी को याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं, तुम प्रतिज्ञा करते हो, बाबा मेरे तो आप एक ही हो, हम आत्मा आप परमात्मा हो। आपने बतलाया है आत्मा हमारे बच्चे हो। अब रावण के दुख से हमको लिबरेट कर अपने साथ ले चलो। तो बाबा कहते हैं, धीरज धरो, पुरुषार्थ करो देही अभिमानी बनने का। जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे, इस देह की दुनिया से, देह के संबंध से, सभी आकर्षणों से मुक्त होते जाओगे और घर जाने लायक बन जाओगे। तो अब मुझ बाप को याद करने से, जितना जो मुझे याद करेंगे उतना तीखी डोरी पहनते जाएंगे। मेरे साथ बहुत प्रेम है, मेरे पास आने बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को इस शरीर के साथ सुख नहीं है, दुख है। इसीलिए पुकारते हो, बाबा इस दुख की दुनिया से कहीं ऐसी जगह ले चल जहां सुख चैन की बंसी बजती हो। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव।
स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। बाबा आते हैं हम बच्चों को सहज राजयोग सिखाने, सहज पुरुषार्थी बनाने, कर्मयोगी बनाने, जिसके लिए बाबा हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं और उसी स्मृति के आधार पर हम समर्थी स्वरूप बनते हैं, अर्थात सिद्धि स्वरूप बनते हैं। बाबा ने हमें कहा तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, मैं तुम्हारा पिता सर्वशक्तिमान हूँ, मैं शिव पिता परमात्मा हूँ, तुम आत्माओं का पिता। तो तुम इस स्मृति के आधार पर बाबा के वर्षे का अधिकारी बनते हो। इसी स्मृति के आधार पर सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से संपन्न बनते हो और उन शक्तियों का और गुणों का प्रयोग कर तुम सहज पुरुषार्थ कर बाबा से संपूर्ण वर्षा ले लेते हो, जिसके लिए बाबा कहते सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं जो स्मृति स्वरूप है। उन्हें ही सहज पुरुषार्थी कहा जाता है। वे हर परिस्थिति में सदा अचल रहते हैं। भल कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बदले, बाबा कहते टक्कर खाने के बादल भी आ जाएं, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद समान अचल अडोल रहे, मन बुद्धि रूपी पांव हिलने नहीं देते। बिंदी लगाकर हलचल से मुक्त रहकर, अर्थात बीती को फुल स्टॉप लगाकर उनके पास कभी अलबेलापन नहीं आ सकता। तो बाबा सहज पुरुषार्थ की हम बच्चों को विधि बताते कि जो सहज पुरुषार्थी हैं वे यह स्मृति रखते हैं कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति उनकी स्थिति को प्रभावित नहीं करती और वे सहज पुरुषार्थ करते रहते हैं। स्लोगन में बाबा कहते ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। अर्थात जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने का आधार बताते बाबा राजयोग, सहज योग, कर्मयोगी। तो योग अर्थात अशरीरी बनने का अभ्यास। तो जितना जितना हम गुप्त अभ्यास करेंगे उतना उतना ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुँचेंगे। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।